और ब्रेकिंग न्यूज की रुख करते हैं, आपको बताते हैं सहारनपुर से बड़ी खबर। जमीयत की बैठक से बड़ा अपडेट। मौलाना अरशद मदनी ने दिया बड़ा बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पास। जहां जहां हम लोग रहते हैं वहां हमारी भाषा का इस्तेमाल हो। हम हिंदी समझते नहीं, आपको उर्दू आती नहीं। मुल्क हमारा है, जिम्मेदारी निभाएंगे। मदनी ने कहा है यह मुल्क हमारा है, हम इसे बचाएंगे। मदनी ने यह भी कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं। साफ तौर पर अरशद मदनी ने यह कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पास। तो जहां जहां हम लोग रहते हैं वहां हमारी भाषा का इस्तेमाल हो। तो सहारनपुर में जमीयत की बड़ी बैठक में बड़ा अपडेट इस वक्त आया सामने और मौलाना अरशद मदनी ने यह बड़ा बयान दिया और कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं है। साफ तौर पर यह अरशद मदनी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। जहां जहां हम लोग रहते हैं वहां हमारी भाषा का इस्तेमाल हो, यह अरशद मदनी ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारे साथ चंद्रभान इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए। चंद्रभान, जमीयत की बड़ी बैठक में बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया। बैठक का हालांकि आखिरी दिन है, लेकिन इसमें कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड उनको मंजूर नहीं है और इसके लिए हम हिंदी समझते नहीं, आपको उर्दू आती नहीं और हम जहां रहते हैं वहां हमारी भाषा का इस्तेमाल हो। सिविल कोड को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए, प्रस्ताव पास किया गया। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जमीयत उलेमा हिंद का जो सम्मेलन था उसमें जो है ये बात तो बिल्कुल इसी तरह सामने आई है और जो है इस बात को कहा गया, यहाँ पर बाकायदा मंच से इस बात को कहा गया है कि जो है उन्हें सिविल यूनिफॉर्म कोड जो मंजूर नहीं है और जो है जो जिस तरह से, क्योंकि हम शरीयत के हिसाब से चलते हैं और हमारी शरीयत जो कहती है हम उस हिसाब से हमारे चलेंगे। जो बिल पास किया है ये उनका काम है जिन्होंने बिल पास किया है, लेकिन हमारा काम है कि हम जो है शरीयत के हिसाब से चलेंगे। उनको जो है क्योंकि अभी जिस तरह का यहाँ पे जो ये सम्मेलन हुआ और सम्मेलन को यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात इस सम्मेलन में ये रही कि महमूद मदनी ने दो तरह की बातें यहाँ पे सामने कही हैं। उन्होंने एक बात तो यही कही कि जो ये सम्मेलन को जो है सद्भावना सम्मेलन नाम दिया गया, वहाँ पे उन्होंने कई तरह की सद्भावना वाली बात भी करी। वहीं जो उन्होंने तलखी वाली बात भी करी है कि जो हमें देश से बाहर भेजना की बात करते हैं वो खुद देश को छोड़ के चले जाएं। तो इस तरह की हम मेजोरिटी में है, ये मुल्क हमारा है। वहीं जो लोगों को ये संदेश देने की भी कोशिश की गई है, खासतौर से मुस्लिम्स को, कि वो जो है अपने आप को कमजोर ना समझें, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मुल्क हमारा है और मुल्क में हम रहेंगे। और वहीं जो उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो हमारी शैली है, जो हमारी भाषा शैली है, हम उसी भाषा में बात करेंगे और उनको भी उसी भाषा में बात करनी होगी। ये यहाँ पे इस तरह की जो दो तरह की यहाँ पे बातें यहाँ पे सामने आई हैं। और वहीं उन्होंने जो बार बार अपने भाषण में, मौलाना महमूद मदनी ने खुद अपने भाषण में इसको जो है कई बार कोड किया कि ये सद्भावना सम्मेलन है। कई बार उन्होंने बार बार इस बात को कहा सद्भावना सम्मेलन है। वहीं जो लोगों को ये बात भी कही कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और जो है ये ज्ञानव्यापी का मुद्दा यहाँ पे रहा, उसमें छाया रहा। ज्ञानव्यापी के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन मस्जिदों की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। मस्जिदों की सुरक्षा की जाएगी और हम उसके लिए तैयार हैं। और जो है हमारे पास पूरे संसाधन है, हम उसके लिए करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। इस तरह की यहाँ पे बात सामने आई है। जी बिल्कुल चंद्रभान, तो मौलाना अरशद मदनी ने भी बड़ा बयान दिया। इसके अलावा महमूद मदनी के बारे में आप बता रहे थे, लेकिन अरशद मदनी ने साफ तौर पर कहा जहां जहां हम लोग रहते हैं वहां हमारी भाषा का इस्तेमाल हो और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुल्क हमारा है, हम जिम्मेदारी निभाएंगे। किस तरफ इशारा? जी बिल्कुल, क्योंकि उनका जो बिल्कुल साफ तौर पर ये इशारा बिल्कुल साफ है कि जो है जिस तरह का जो माहौल है, उन्होंने कहा कि जो देश में जो इस समय जो डर का माहौल जो पैदा किया जा रहा है, हम उससे डरने वाले नहीं है और हम मेजोरिटी में हैं, यानी कि हम अल्पसंख्यक नहीं है। जो हमें अल्पसंख्यक मानते हैं वो इस समय जो अल्पसंख्यक है, ये यहाँ पे एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ पे ये भी कोशिश की गई थी जो हम अल्पसंख्यक नहीं है। जी, और महमूद मदनी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। जुबान जरूर है, इस्तेमाल करते हैं, हमारी मादरी जुबान है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी और जो इलाकाई ज़बानें, पंजाबी, आसामी, तेलुगु, तमिल, जितनी भी ज़बानें हैं, जहाँ जहाँ भी हम लोग रहते हैं वो भी हमारी मादरी ज़बान है, हम उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने में आ रही है कि उर्दू आप नहीं समझते, हिंदी हम बोल नहीं सकते, तो इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन गैप है, इस गैप की वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम हुई। तो सबसे पहले अगर हम ब्रिज बॉन्डिंग करना चाहते हैं
तो लैंग्वेज ही एक तरीका होता है कि आपस में हम दान प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए एडवाइस किया गया है कि सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस में बात करें, उसका इस्तेमाल करें, उसके अपने लिटरेचर को उसमें ट्रांसफ़र करें। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें हमारा ये कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरह से अगर लाना है तो ये कोशिश करिए कि सबके साथ इंसाफ हो, सबके साथ बराबरी हो। अगर ये बात आप हासिल कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले ये करना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी कम्युनिटी को टारगेट न किया जाए और किसी भी रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर अंकुश न लगाया जाए। पहले एक व्यवस्था थी कि जिसमें अगर आप चाहें तो आप अपने मजहब के मुताबिक रहें, चाहें तो जो हमारा सिविल लॉ है उसके मुताबिक। ये एक व्यवस्था इस मुल्क में पिछले 75 साल से चल रही थी, अच्छी चल रही थी। अब अगर आप इसके अंदर कोई तकलीफ महसूस करते हैं, कोई बात नहीं है, कानून पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए है, उसको हक हासिल है। इश्यूज को पार्लियामेंट में पेश करिए और जो उसका मसौदा आएगा सब लोग डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे। की बैठक से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां लगातार ये सवाल उठ रहा है कि हमारा मुल्क है, हम जिम्मेदारी निभाएंगे, और उसको लेकर चाहे अरशद मदनी का बयान हो, चाहे मौलाना महमूद मदनी का बयान हो, सामने आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया गया। जहां जहां हम लोग रहते हैं वहां हमारी भाषा का इस्तेमाल हो, हम हिंदी समझते नहीं, आपको उर्दू आती नहीं, मुल्क हमारा है, जिम्मेदारी निभाएंगे, मदनी ने कहा है। और साफ तौर पर यह अरशद मदनी का बयान सामने आया। मौलाना अरशद मदनी ने बड़ा बयान वहां दिया, और इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी का भी बयान आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूर नहीं करने की बात कही गई है, और साफ तौर पर कहा गया है कि हम हिंदी समझते नहीं और उर्दू आपको आती नहीं, यह भी कहा गया।